जय हिंद। बात स्वतंत्रता पर ही करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपनी तंत्र अपना व्यवस्था। क्या हम आज जिस स्वतंत्र भारत में बैठे हैं वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? यदि हाँ, तो किन अर्थों में स्वतंत्र हैं? क्या हमारे आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने जो स्वप्न स्वतंत्र भारत का देखा था, जो रूपरेखा स्वतंत्र भारत की थी, क्या उस स्वतंत्र भारत को हम सब साकार कर पाए हैं? एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है। आप इस प्रश्न पर स्वयं अंतर्मन में विचार करें और स्वयं से समाधान निकालने के लिए अपना अपना प्रयास करें। मूल प्रश्न, हम किन अर्थों में स्वतंत्र हैं? क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्र हैं? क्या हम चिकित्सा व्यवस्था में स्वतंत्र हैं? क्या हम न्याय व्यवस्था में स्वतंत्र हैं? और क्या हम आज आजाद भारत में अपनी बात को, सत्य बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं? जब बात आती है शिक्षा व्यवस्था की, तो आप सब इस पर विचार करें कि आज हम किस पायदान पर खड़े हैं। ऐसे ही जब बात न्याय की आती है, तो क्या भारत के अंतिम दरवाजे पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिल पाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और मजबूत हो गई है कि जिस व्यक्ति को न्याय की सबसे जरूरत आवश्यकता होती है उस समय उसको न्याय मिल पाता है, या उसकी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी को न्याय मिल पाता है? न्याय के दरवाजे पर आते आते उसके चप्पल घिस जाते हैं, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप में स्वतंत्र हैं? मेरा क्षेत्र स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस स्वास्थ्य की स्वतंत्रता की बात करूंगा। आज यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में बीमारियों की बाढ़ सी आई हुई है। नित नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। या आप सब भी जानते हैं कि वो कैसे जन्म लेती हैं। इस पर बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो जन्म लेती हैं तो उनका निदान आता है। आज भारत में अस्पतालों की बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन यदि हम 200-300 वर्षों पूर्व जाएं तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी, इसका अंदाजा भी आप लोग अपने अध्ययन से लगा सकते हैं। ये आप सबको विचार करने की आवश्यकता है कि इन 200-300 वर्षों में हम चिकित्सा के क्षेत्र में किस स्तर पर जा पहुंचे हैं, और इस चिकित्सा व्यवस्था ने हमारे शरीर को नया जीवन प्रदान किया है। चाहे बात आयुर्वेद की हो, चाहे बात एलोपैथ की हो, चाहे बात यूनानी की हो, चाहे बात होम्योपैथी चिकित्सा की हो, चाहे बात अल्टरनेटिव चिकित्साओं की हो, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। कहीं पर कोई पैथी के अच्छे परिणाम हैं, कहीं पर किसी पैथी में अच्छे परिणाम हैं। किसी पैथी को बुरा या किसी पैथी को अच्छा कहना मेरी दृष्टि में एक सर्वमान्य बात नहीं हो सकती है। गांव का अंतिम व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो किसी बड़े अस्पताल में सीधे नहीं पहुंच पाता है, ना तो उसके पास संसाधन होता है, ना उसके पास पैसे होते हैं, और ना ही उसे उतनी सटीक जानकारी होती है। तो वह सबसे पहले गांव के उसी व्यक्ति से दवा लेता है जिसे हम झोला छाप के नाम से जानते हैं। और कई दफे ये झोला छाप डॉक्टर्स की दवा देने के कारण ही वो व्यक्ति को थोड़ी राहत मिलती है और वो अस्पताल जाकर के अपना प्रॉपर इलाज करा पाता है, और कई दफे उसकी दवाओं के दुष्प्रभाव का भी शिकार हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये गोलियां, ये दवाएं, उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। उन दुष्परिणामों पे आज चर्चा ना करके हम सिर्फ
अंतिम बात को आप सबके बीच में रख करके अपनी बात को विराम दूंगा कि हम स्वयं विचार करें कि हमें किस चिकित्सा पद्धति से अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करना है, कौन सी चिकित्सा पद्धति है जो हमें संपूर्ण आरोग्यता दे सकती है, त्वरित चिकित्सा दे सकती है, और सबसे बड़ी बात जो सुरक्षित, शीघ्र प्रभावी और दुष्प्रभाव रहित हो। यहाँ पर यदि बात हम होम्योपैथी की करें, क्योंकि मेरा पेशा होम्योपैथिक चिकित्सा से है, तो मैं पूरे दावे के साथ आपको विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सा जितनी सूक्ष्म, तीव्र, सुरक्षित और प्रभावशाली कोई अन्य चिकित्सा पद्धति फिलहाल इस पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक औषधियां सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप में ऊर्जा के रूप में शरीर में जाकर के मनुष्य को नवजीवन प्रदान करती हैं। चाहे बात इनफर्टिलिटी की हो, आज आईवीएफ की भरमार है। चाहे बात हार्ट के केसों की हो, आज एंजियोप्लास्टी की भरमार है। चाहे बात गॉल ब्लैडर स्टोन की हो, ऑपरेशन के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे बात महिलाओं की यूटेरस फाइब्राइड की हो, यूटेरस सिस्ट की हो, पीसीओडी की हो, ऑपरेशन ही उनका एकमात्र विकल्प कहा जाता है। चाहे बात किडनी स्टोन की हो, चाहे बात पैरालिसिस की हो, डायलिसिस ही एक अंतिम विकल्प जब गुर्दे खराब होते हैं तो कहा जाता है। यूरिया और क्रेटिनिन का जब उच्च स्तर बढ़ता है, यहां तक कि माइग्रेन आदि में भी कहीं कहीं सर्जरी की सलाह दी जाती है। साथियों, ये विषय लंबा है, इस पर आप सब स्वयं से चिंतन करें और सुरक्षित चिकित्सा को अपनाएं जो दुष्प्रभाव रहित हो। इन जितनी बीमारियों की मैंने चर्चा की, इन सब का होम्योपैथी के अनुभवी चिकित्सक बहुत आसानी से इलाज करते हैं। बहुत सारे होम्योपैथिक ऐसे चिकित्सक हैं जिनका सफलतापूर्वक उपचार करते हैं। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर इस मिशन पे ही कार्य कर रहा है। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर के माध्यम से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सभी बीमारियों का 100% सफल और सुरक्षित उपचार आप सबको मिले, इसके लिए आप सब होम्योपैथी को प्राथमिकता देकर के इसे बढ़ाने का कार्य करें। आप सबको अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।